नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार रामाचल गुरुकुल में। और मैं हूँ रामाचल। सीटेट का एग्ज़ाम जो 7 जुलाई 2024 को होने वाला है, उसमें ईवीएस पेपर फर्स्ट के लिए, पेपर सेकंड के लिए यानी पर्यावरण अध्ययन 30 नंबर का आता है, और पेपर फर्स्ट के लिए 15 नंबर पेडागोजी और 15 नंबर कंटेंट। तो कंटेंट का पोर्शन ये क्लास है, यानी इस क्लास के द्वारा आप लोगों को 15 नंबर की तैयारी पेपर फर्स्ट के लिए और पेपर सेकंड के लिए एकदम पक्की होने वाली है। तो इस क्लास में हमने एनसीईआरटी बेस्ड कुछ फैक्ट जानकारी है जो बेहद महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो आप लोग से निवेदन है, प्रार्थना है, रिक्वेस्ट है कि पूरा वीडियो देखिए, जानकारी अच्छी हो, बस क्लास वही यूज़फुल होता है। जानकारी ज्ञान अच्छी हो, बेहतर हो, उससे कुछ आप लोग को लाभ मिले परीक्षा में, वही क्लास बेस्ट होती है। तो इतना आपसे निवेदन है कि भाई क्लास आप लोग मेरे प्यारे भाइयों बहनों मित्रों साथियों पूरा देखिए, तभी कुछ समझ में आने वाला है। और यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए और अपने मित्रों में शेयर भी कर दीजिए। धन्यवाद। क्लास शुरू करते हैं। देखिए पहला क्या है, वीवर। वीवर पक्षियों में सभी नर वीवर अपने अपने घोंसले बनाते हैं। इसके पिछले वीडियो में हमने पक्षियों पर आधारित जानकारी लाया था, उसकी आगे की जानकारी है, पक्षियों के बारे में है, गाय के बारे में है, गिलहरी के बारे में है, चींटी के बारे में, सांप के बारे में, बाघ के बारे में और जानकारी। तो ये जानकारी एनसीईआरटी बुक से ही ली गई है और सीटेट में प्रश्न एनसीईआरटी से ही आते हैं, एकदम पक्का है। तो जिनको ये एनसीईआरटी का बुक का ज्ञान नहीं होगा, एनसीईआरटी का अध्ययन नहीं किए रहेंगे, वो परीक्षा में आंसर का मतलब प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकते। इसलिए एनसीईआरटी पढ़ना बहुत जरूरी है। एनसीईआरटी पर ही आधारित है सीटेट का एग्जाम। तो पहला क्या है, बीबर पक्षियों में सभी नर बीबर अपने अपने घोंसले बनाते हैं। मादा बीबर उन सभी घोंसलों को देखती है, ठीक, उनमें से जो अच्छा लगता है उसमें ही वो अंडे देती है। क्या मतलब हुआ, मतलब ये हुआ कि जो बीबर पक्षी होता है, नर बीबर पक्षी, वो अपने अपने घोंसले बनाते हैं। 2, 4 से 10, 20 सभी लोग अपना अपना घोंसला बनाते हैं। उसके बाद जो मादा बीबर होती है उन सभी घोंसलों को देखती है, उसमें से जो उसे अच्छा लग जाता है उसे ये चुनती है और उसी में वो अंडे देती है। ठीक, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये बात समझ में आ रही होगी। अगला क्या है, अगला है गाय के आगे के दांत छोटे होते हैं। जो गाय पशु होता है, हमारे भारत देश में गाय को गौ माता कहा जाता है। तो भारत की आगे गाय के आगे के दांत क्या होते हैं, छोटे होते हैं। पत्तों को काटने के लिए, घास चबाने के लिए पीछे के दांत चपटे होते हैं। ध्यान दीजिएगा, गाय के जो आगे के दांत होते हैं क्या होते हैं, छोटे होते हैं, और पीछे के दांत घास चबाने के लिए, पत्तों को काटने के लिए क्या होते हैं। गाय के आगे के दांत छोटे होते हैं पत्तों को काटने के लिए। पत्तों को काटने से है, घास को
चरती है गाय तो काटती पहले है। तो काटने के लिए क्या होते हैं, छोटे होते हैं, लेकिन घास चबाने के लिए, घास काट ली उसके बाद मुंह में गया तो उसको चबाने के लिए क्या होता है, चपटे होते हैं, पीछे के दांत चपटे होते हैं। ठीक, आगे देखिए, गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। जो दांत होते हैं गिलहरी के हमेशा बढ़ते रहते हैं। क्यों? दांतों से काटना और कुतरने के कारण उनके दांत घिसते रहते हैं। ठीक, जो गिलहरी होती है उसके दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। और दांतों से काटना, कोई वस्तु है दांत से काटती वो है, इस वजह से, और कुतरने के कारण उनके दांत हमेशा क्या होते हैं, घिसते रहते हैं। ठीक, अगला देखिए, अगला क्या है, पोचमपल्ली जिले में ज्यादातर परिवार बुनकर हैं। इस बुनाई को पोचमपल्ली नाम से जाना जाता है। जो पोचमपल्ली जिला है उसमें अधिकतर लोग बुनकर हैं, और उस जो बुनते हैं उस बुनाई को पोचमपल्ली नाम से जाना जाता है। ठीक, पेपर में इस प्रकार पूछेगा, कैसे कि जो पोचमपल्ली जिले के बुनकर हैं वो जो बुनते हैं उनकी बुनाई को क्या कहा जाता है, तो पोचमपल्ली ही कहा जाता है। ये आपका प्रश्न ऐसे बनेगा एग्जाम में। अगला है, चींटियां सूंघ कर एक दूसरे के पीछे चलती है। चींटियां सूंघ कर एक दूसरे के पीछे चलती हैं। मच्छर हमारे पैरों के तलवे की गंध से और हमारे शरीर की गर्मी से हमें ढूंढ लेते हैं। चींटी के बारे में जानकारी है कि चींटियां जब चलती हैं तो एक दूसरे के पीछे चलती हैं। इसका रीजन ये है कि चींटियों से एक प्रकार का पदार्थ निकलता है, उसी की गंध को सूंघते हुए चींटियां उनके पीछे चलती रहती हैं। और जो मच्छर होते हैं हमारे पैरों की तलवे की गंध से और हमारे शरीर की गर्मी से हमें ढूंढ लेते हैं। इसलिए हम कहीं भी रहे तो मच्छर वहां हमको ढूंढते हुए पहुंच जाते हैं और अपना काम करने लगते हैं। आगे देखिए, सांप के बाहरी कान नहीं होते हैं। सांप के बाहरी कान नहीं होते हैं, जमीन पर हुए कंपन को ही वो सुनते हैं। ठीक, जानकारी आप लोगों को अच्छी लग रही होगी, मुझे उम्मीद है। अगला क्वेश्चन है, बाघ अंधेरे में हमसे हमसे मतलब मनुष्यों से 6 गुना बेहतर देख सकता है। कहाँ? अंधेरे में। बाघ जो होता है वो अंधेरे में हम लोगों से 6 गुना बेहतर क्या कर सकता है, देख सकता है। और देखिए, बाघ की मूछें जो होती है वो हवा में हुए कंपन को भाप लेती है। जो हवा में कंपन होता है किसी के जानवर के आने से, या हवा के से पत्ता हिला उससे बाघ की जो मूछें होती है उसी हवा में हुए कंपन को भाप लेती हैं कि ये कैसा कंपन है, कोई जानवर आ रहा है, ये हवा से ये पत्ता हिला है। इससे उन्हें क्या होती है, शिकार करने में सहायता मिलती है। मालूम जाता है कि हाँ जानवर का कोई आ रहा है, चलो शिकार करो अपना। उसके बाद देखिए, जो बाघ का गुर्राना होता है वो 3 किलोमीटर तक सुना जा सकता है। जो बाघ का गुर्राना होता है वो 3 किलोमीटर तक सुना जा सकता है। तो बाघ के बारे में जानकारी हो गई। अब देखते हैं, जानवर हर चीज को सफेद और काले रंग में ही देख पाते हैं। तो जानवर होते हैं हर चीज को सफेद और काले रंग में ही देख पाते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, सपेरों की एक जाति को कालबेलिया कहते हैं। कभी की पूछ लेगा कि कालबेलिया क्या है, ऑप्शन में रहेगा सपेरों की एक जाति है।
यही आपका आंसर होगा। तो एक एक लाइन एनसीईआरटी का जो बुक होता है, एनसीईआरटी की जानकारी को, यानी एनसीईआरटी के एक एक लाइन पर ही प्रश्न बन जाते हैं। और जब तक कोई ढंग से नहीं पढ़ाया है एनसीईआरटी बुक, वो परीक्षा में चूक जाता है। इसलिए एनसीईआरटी के प्रत्येक लाइन को ध्यान से पढ़िए, ताकि प्रत्येक लाइन में ही प्रश्न बनता है। तो क्या हुआ कि सपेरी की एक जाति को क्या कहते हैं? कालबेलिया। अब एक लाइन का ये है जानकारी, इससे प्रश्न बनेगा कि कालबेलिया क्या है। उत्तर होगा सपेरी की एक जाति है। आगे देखिए, नागगुफ्न, ये प्रश्न एग्जाम में हर बार आता है लगभग। नागगुफ्न ये रंगोली दीवारों को सजाने के लिए सौराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण भारत में प्रयोग की जाती है। नागगुफ्न ये क्या है? रंगोली है। पेपर में आ जाए कि नागगुफ्न क्या है? रंगोली है, या एक रंगोली है। इसका काम क्या होता है? इसका काम यह होता है कि गुजरात, सौराष्ट्र और दक्षिणी भारत में दीवारों को सजाने के लिए इसका प्रयोग होता है। ठीक, तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा? बीबर पक्षी जो होते हैं, नर बीबर पक्षी अपने अपने घोंसले बनाते हैं। मादा बीबर जो होती है उन सभी घोंसलों को देखती है और उसमें से जो अच्छा लगता है उसमें ही वो अपने अंडे देती है। और गाय के जो आगे के दांत होते हैं छोटे होते हैं पत्तों को काटने के लिए, और घास को चबाने के लिए पीछे के दांत चपटे होते हैं। ठीक, गिलहरी जो होती है उनके दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। दांतों से काटना और कुतरने के कारण उनके दांत घिसते रहते हैं। ठीक, जो काटते दांत से कुतरती है उसी के कारण ही उसके दांत क्या होते हैं? घिसते रहते हैं। और पोचमपल्ली एक जिला है, उस जिला में अधिकतर लोग बुनकर हैं जो अपना सामान बुनते हैं, बनाते हैं। उसे क्या कहते हैं? पोचमपल्ली। आगे देखिए, चींटियाँ जो होती है एक दूसरे के पीछे चलती है। जो चींटियाँ होती हैं एक दूसरे के पीछे चलती है क्योंकि चींटियों से एक पदार्थ निकलता है, उसी की गंध से अन्य चींटियाँ उनके पीछे चलती रहती हैं। और क्या है? जो मच्छर होते हैं हमारे पैरों की तलवों की गंध से और हमारे शरीर की गर्मी से हमें ढूंढ लेते हैं। क्या कर लेते हैं? खोज लेते हैं, ढूंढ लेते हैं। और देखिए, जो सांप होता है, सांप की बाहरी कान नहीं होते हैं, वो जमीन पे हुए कंपन से ही सुनते हैं। ठीक, और जो बाघ होता है वो हम लोगों से अंधेरे में 6 गुना बेहतर देख सकता है। और जो उसकी मूंछ होती है वो हवा में हुए कंपन से भाप लेती हैं। और जो बाघ होता है वो जब गुर्राता है तो उसके गुर्राने की ध्वनि 3 किलोमीटर तक सुना जा सकता है। और एक बात, जो जानवर होते हैं हर चीज को सफेद और काले रंग में ही देख पाते हैं। ठीक, सफेद और काली रंग में ही देख पाते हैं। और सपेरी की एक जाति को क्या कहते हैं? कालबेलिया। उसके बाद एक है रंगोली, उसका नाम है नागगुफ्न। ये सौराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण भारत में प्रयोग की जाती है। इससे क्या होता है? ये दीवारों को सजाने के लिए प्रयोग करते हैं इस रंगोली को। तो ये थी आज की जानकारी। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छी लगी होगी। याद है, इस क्लास से, इस वीडियो से आप लोगों को थोड़ा सा भी जानकारी प्राप्त हुई हो तो एक लाइक, कमेंट में सुझाव आप लोग दे सकते हैं। और यदि चाहें तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, ये आपकी मर्जी है। तो अब हम नेक्स्ट क्लास में एनसीईआरटी बेस्ड जो मैंने पढ़ाया है थ्योरी,
और उससे आगे भी जितने प्रश्न बन सकते हैं वो अगली क्लास में होगी, यानी प्रश्नों के माध्यम से अब हम आप लोगों का रिवीजन कराएंगे। तो क्लास एंड होती है। जय हिंद, नमस्कार। आप सभी लोग मेहनत करते रहिए, सफलता एक दिन अवश्य मिलेगी। राधे राधे।